अक्सर ऐसा होता है कि बराबर मेहनत करने के बावजूद किसी को सफलता मिलती है और किसी को नहीं। तो सवाल उठता है, क्यों? जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी सोच में ही छिपा है। आज हम इसी किताब के कुछ गहरे राजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब कुछ ऐसे सवाल उठाती है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान हमेशा आत्मविश्वास से भरा और खुश रहता है जबकि दूसरा उतना ही काबिल होने के बावजूद हमेशा डरा हुआ और दुखी? इस पहेली का जवाब क्या है? और देखिए, हैरानी की बात यह है कि इन सभी सवालों का जवाब किसी बाहरी ताकत में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हर मुश्किल का हल हमारे भीतर ही मौजूद है, बस उसे खोजने की देर है। तो वो बड़ा रहस्य आखिर है क्या? किताब के मुताबिक ये है हमारे अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। ये एक ऐसे सोने की खान की तरह है जो हम सबके पास पहले से ही है, बस हमें ये सीखना है कि इस खजाने का इस्तेमाल करना कैसे है। तो ठीक है, इस शक्ति को इस्तेमाल करने का पहला कदम क्या है? इसके लिए हमें अपने मन की बनावट को समझना पड़ेगा। किताब बताती है कि हमारे मन के असल में दो हिस्से हैं और उनके काम करने का तरीका समझना ही सब कुछ बदलने की असली चाबी है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि हमारा मन एक बड़ा जहाज है। वो मन जो सोचता है, तर्क करता है और फैसले लेता है, वो है हमारा चेतन मन, यानी जहाज का कैप्टन। और मन का जो दूसरा हिस्सा है, जो सिर्फ दिए गए आदेशों को मानता है, वो है हमारा अवचेतन मन, यानी इंजन रूम में काम करने वाला क्रू, जो कैप्टन के किसी भी आदेश पर कभी सवाल नहीं उठाता। और इन दोनों का रिश्ता बड़ा सीधा सा है। कैप्टन यानी हमारा सोचने वाला मन अपने रोज के विचारों और विश्वासों से आदेश देता है, और क्रू यानी हमारा महसूस करने वाला मन उस आदेश को 100% सच मानकर उसे पूरा करने में जुट जाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदेश अच्छा है या बुरा। इस आदेश देने की प्रक्रिया को ही किताब सुझाव कहती है। हमारा चेतन मन एक पहरेदार की तरह है जो गेट पर खड़ा है। अब सोचिए, अगर कोई बार बार खुद से ये कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो अपने पहरेदार को एक नेगेटिव सुझाव अंदर जाने की इजाज़त दे रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसी पहरेदार के पास ये ताकत भी है कि वो ऐसे नेगेटिव विचारों को गेट पर ही रोक दे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? किताब इसे एक बहुत ही सीधे और शक्तिशाली नियम से समझाती है, जिसे वो कहती है विश्वास का नियम। और ये बात शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारे अवचेतन मन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई बात सच है या झूठ। वो सिर्फ उस बात पर काम करता है जिसे हमारा चेतन मन सच मानकर स्वीकार कर लेता है। मतलब नतीजा किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि उस चीज में हमारे विश्वास की गहराई से तय होता है। इसे ऐसे सोच के देखिए कि हमारा मन एक जादुई बगीचा है और हमारे विचार उन बीजों की तरह हैं जिन्हें हम इस बगीचे में बोते हैं। ये बगीचा इतना उपजाऊ है कि इसमें जो भी बीज डाला जाएगा, चाहे वो कामयाबी का हो या नाकामी का, डर का हो या हिम्मत का, वो उसे उगा देगा, कोई भेदभाव नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे मन के बगीचे में गलत बीज पड़ गए हैं तो क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। और अब हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकों से जानेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। दुनिया के एक बहुत महान गायक थे एनरिको करूसो। उनकी कहानी सुनिए। एक बार एक बहुत बड़े शो से ठीक पहले वो अचानक स्टेज पर जाने के डर से कांपने लगे। उनका डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके गले की मांसपेशियां अकड़ गईं और उनकी आवाज ही निकलनी बंद हो गई। अब उस घबराहट के पल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने उस डर को जो उनके चेतन मन से आ रहा था नाम दिया छोटा मैं, और अपनी अंदरूनी शक्ति जो अवचेतन मन में थी उसे कहा बड़ा मैं। और फिर उन्होंने पूरे अधिकार से अपने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकलो, अब बड़ा मैं गाने जा रहा है। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने ये आदेश दिया, उनके अवचेतन मन ने फौरन उस पर अमल किया। वो मंच पर गए और ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि लोग देखते रह गए। उन्होंने बस अपने सोचने वाले मन से अपनी गहरी शक्ति को एक साफ और सीधा आदेश दिया था। किताब में एक ऐसा नियम बताया गया है जिसे अगर आज से ही अपना लिया जाए तो जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। नियम ये है,
जैसे ही मन में कोई नेगेटिव विचार आए, उसे कभी पूरा मत होने दीजिए। उसे वहीं रोकिए और तुरंत उसे एक पॉजिटिव विचार में बदल दीजिए। जैसे किताब में एक स्टूडेंट की कहानी है। उसने दुकान में एक महंगा बैग देखा। पहला ख्याल आया, मैं इसे खरीद नहीं सकती। पर उसे फौरन ये तकनीक याद आई। उसने उसी वक्त उस ख्याल को पलटा और मन में दोहराया, ये बैग मेरा है, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करती हूँ। और हुआ ये कि उसी शाम उसके मंगेतर ने उसे वही बैग तोहफे में दे दिया। तो इन सभी कहानियों और तकनीकों का निचोड़ क्या है? ये सब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात पर आकर रुकता है, उस सबसे बड़ी शक्ति पर जो हम सबके पास है। और वो शक्ति है अपने विचारों को चुनने की शक्ति। किताब का पूरा सार शायद इस एक लाइन में है, अपने विचारों को बदलना ही अपना भाग्य बदलना है। क्योंकि हमारे विचार ही वो बीज हैं जिनसे हमारी हकीकत का पेड़ उगता है, और चुनाव पूरी तरह से हमारा है। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाती है। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो फिर कोई इंसान अपने मन के इस बगीचे में कौन से बीज बोना चुनेगा?